हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एचपी पुलिस एग्जाम 2026 की प्रेपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने नाउन के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाउन पार्ट 3। होप सो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। आपके डाउट्स को क्लियर करने में भी आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। इसी के साथ साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द गिवन सेंटेंस। आपके पास ये सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है यहाँ कॉमन नाउन कौन सा है। अब नाउन के टाइप्स के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहन शर्मा हैंडल्स केसेस विद ग्रेट पेशेंस। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सबसे पहले दिया गया है रोहन शर्मा, जो कि एग्जैक्ट एक पर्सन का नाम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन इज पेशेंस। हमें पता है पेशेंस मीन्स हमारे पास इमोशंस और फीलिंग्स की बात की गई है, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, और हमें पता है जिन्हें टच नहीं किया जा सकता वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज सुपरिटेंडेंट। अब यहाँ सुपरिटेंडेंट जो है एक पोस्ट की बात की जा रही है, एक डेजिग्नेशन की बात की जा रही है, जिसमें तो कोई भी हो सकता है। तो ये पूरी कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी की बात करें तो हिमाचल एक स्टेट की बात की जा रही है, एग्जैक्ट स्टेट का नाम है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रॉपर नाउन का। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। इन चारों में से ऐसे कौन से नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। अब अगर आपने हमारी लास्ट 2 वीडियोस नाउन पार्ट 1 एंड नाउन पार्ट 2 दोनों ध्यान से पढ़े होंगे, तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। तो सिंगुलर फॉर्म में हमेशा जिसका यूज किया जाता है वो है बैगेज। अब चाहे बैगेज की बात की जाए, चाहे बात की जाए लगेज की, या फिर बात की जाए फर्नीचर की, ठीक है, ये हमेशा खुद भी सिंगुलर रहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लेते हैं। वही नेक्स्ट हम बात करें आर्म्स की, एसेट्स की और पुलिस की, तो ये हमेशा अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लस पुलिस के बारे में तो हम लोग अपनी लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो होप सो आपको अब ये ना भूलें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड नाउन पासर बाय। अब देखो, हमने कंपाउंड नाउन के बारे में भी पढ़ा था। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जहां पर 2 नाउन मिलकर एक नाउन बनाते हैं, उसी को ही कंपाउंड नाउन बोला जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था जैसे कि सन इन लॉ, वहां पर प्लूरल बनाया जाएगा सन्स इन लॉ का। मतलब जो आपके पास प्रिंसिपल वर्ड होगा उसी का ही प्लूरल बनता है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है पासर बाय, तो पासर बाय के अगर हम प्लूरल की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पासर्स बाय। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कमांडर इन चीफ का, तो वहां पर हमारा आंसर हो गया था कमांडर्स इन चीफ। ओके, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस आपके पास दिया गया है, इसमें एरर हमें फाइंड आउट करना है। सेंटेंस है द ब्लास्ट एरिया वॉज लिटर्ड विद मेनी ब्रिक्स एंड स्टोन्स, नो एरर। अगर आपने नाउन के टाइप्स को भी अच्छे से समझा होगा तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से दे देंगे। यहां दिया है मैनी ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तो अगर बात की जाए ब्रिक्स एंड स्टोन्स की, तो पहले तो आपको इनका टाइप पता होना चाहिए कि ये कौन से टाइप के हैं। तो ब्रिक्स एंड स्टोन्स ये मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। हमें पता है मटेरियल नाउन मीन्स अनकाउंटेबल नाउन, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इनका प्लूरल तो कभी बनेगा ही नहीं, जो कि यहां पर दिया है ब्रिक्स एंड स्टोन्स। इट मीन्स एरर जो है वो ऑप्शन सी में हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। A dash of ships was spotted near the coastal border by the coast guard. तो ये आ गया आपके पास कलेक्टिव नाउन से, और कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग अपने प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो पैक हमने यूज किया था किसके लिए? वुल्व्स के लिए। ठीक है, स्वॉर्म का यूज किया जाता है इंसेक्ट्स के लिए, फ्लॉक का यूज किया जाता है बर्ड्स के लिए, और फ्लीट की अगर हम बात करें तो फ्लीट का यूज किया जाता है शिप्स के लिए, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं व्हीकल्स के केस में। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है तो जहां कलेक्शन की बात की जाएगी, कलेक्शन ऑफ शिप्स और एनी व्हीकल्स, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब फॉर्म।
अब आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ब फॉर्म करनी है। लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर लिया है और अभी अभी हमने एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द रॉबरी दैट टुक प्लेस इन ऊना येस्टरडे। अब एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना हो तो वो भी आप लोग आराम से यूज कर सकते हैं। इज सिंगुलर है, वॉज ये भी सिंगुलर है, हैज बीन ये भी सिंगुलर है, तो तीन सिंगुलर ऑप्शंस ऑब्वियसली करेक्ट आंसर नहीं हो सकते हैं। एक ही प्लूरल है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमने पढ़ा था कि पुलिस जो है हमेशा अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो करेक्ट आंसर इज आर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पार्ट कंटेनिंग अ ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस दिया गया है, एरर फाइंड आउट करना है। द डायनामिक लीडर डोनेटेड 2 डजन कॉपीज ऑफ द अकेडमी टू द अकेडमी, नो एरर। तो यहाँ पर हमने ये भी हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। हमारा रूल था कि अगर कार्डिनल नंबर के बाद और कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नाउन दिया गया हो तो वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, ना कि प्लूरल। लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम बात करें, कार्डिनल एडजेक्टिव तो है लेकिन नाउन प्लूरल दे दिया है, जो कि पूरी तरह से गलत होगा। तो 2 डजन्स नहीं, 2 डजन, इट मीन्स आंसर जो हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज द करेक्ट पोजेसिव फॉर्म। ठीक है, अब हमें करेक्ट पोजेसिव फॉर्म बतानी है। हमने ये भी पढ़ा था कि पोजेसिव फॉर्म्स को बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, लेकिन देखते हैं इस सेंटेंस में ऐसा क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है द टेबल्स लेग वॉज ब्रोकन बाय द मिस्ट्रेंट। बी है द लेग ऑफ द टेबल वॉज ब्रोकन बाय द मिस्ट्रेंट। द टेबल्स लेग वॉज ब्रोकन एंड है लास्ट द लेग्स टेबल वॉज ब्रोकन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सभी जगह एपोस्ट्रोफी एस लगाए गए हैं, लेकिन हमने ये तो पढ़ा था कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज जो है वो पोजेशन बताने के लिए किया जाता है। ओके, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज जो है वो पोजेशन बताने के लिए किया जाता है। बट हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पर तो टेबल की बात कर रहे हैं, टेबल तो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ आप टेबल्स मतलब एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर नॉन लिविंग के साथ हम पोजेशन बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम ऑफ तो लगा ही सकते हैं, है ना। तो जब हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें ऑफ का एक यूज ये भी आएगा कि इसका यूज किया जाता है पोजेशन बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द लेग ऑफ द टेबल। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट नाउन चॉइस। हमें यहाँ करेक्ट नाउन फिल करना है। द हाई कोर्ट बेंच इशूड अ न्यू डैश अगेंस्ट द करेक्ट ऑफिशियल। अब यहाँ सम्मन्स की बात की गई है। अब देखो सम्मन्स वर्ड ऐसा वर्ड है जो हम सभी ने आमतौर पर सुना होता है, लेकिन हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम उसको सम्मन ही प्रोनाउंस करते हैं, जबकि ध्यान रखिएगा कि अगर बात की जा रही हो एक की, है ना, अगर एक सम्मन्स की बात की जा रही हो तो हम बोलते हैं सम्मन्स, लेकिन अगर एक से ज्यादा की बात की जा रही हो तो बोला जाता है समन्सेस। यू कैन से समन्स इज सिंगुलर एंड समन्सेस आर प्लूरल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, समन्स जो है वो सिंगुलर होता है, समन्सेस होता है प्लूरल। इट मीन्स ऑप्शन ए और ऑप्शन डी वो तो वैसे ही गलत हो गया। अब बी आएगा या सी आएगा, वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। यहां दिया है अ न्यू, सिंगुलर की बात की जा रही है, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द हाई कोर्ट बेंच इशूड अ न्यू समन्स अगेंस्ट द करेक्ट ऑफिशियल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फाइंड द एरर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है। द रिच शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर्स, नो एरर। वेरी सिंपल, देखो यहां पर द रिच का मतलब हो जाएगा रिच पीपल से, मतलब आप बहुत सारी रिच पीपल को बताने के लिए रिचेस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रिच का मतलब अलग होता है और रिचेस का मीनिंग अलग होता है। ठीक है, नाउन में ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग सिंगल एस सी एस को भी चेंज करते हैं तो वहां से आपका मीनिंग भी चेंज हो जाने के चांसेस होते हैं। तो जब हम यहाँ पर द रिच का मतलब रिच पीपल बोल सकते हैं, तो वैसे ही द पुअर का मतलब पुअर पीपल भी बोला जा सकता है। मीन्स इसके लिए आपको पुअर्स लगाने की जरूरत नहीं है, पुअर्स गलत हो जाएगा, क्योंकि द पुअर जो है खुद बता रहा है कि हम पुअर पीपल की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। इट मीन्स जो एरर है वो रहेगा ऑप्शन सी में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like our video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.